हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आई इन थिंकिंग। आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है एसडी क्वेश्चन से रिलेटेड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड आईआईटी जेई नीट हर जगह पूछा जाता है। या आप देखिए, आप ये पढ़े होंगे कि मैलाइक एसिड जो होता है फ्यूमेरिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इसमें भी रीजन बताया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो एसडी की स्ट्रेंथ घट रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अब कहोगे सर, तो हम कौन सा अंडरस्टूड करेंगे, ये क्यों, ये तो मतलब गलत हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम हो रहा है, ये क्या रीजन है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ, इस डाउट को। ठीक है, तो देखिए बात क्या होता है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का पहला केस लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजन ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोफिनॉल NO2 को हम कैसे बना लेंगे, N, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम बना लेते हैं O- और यहाँ बना लेते हैं ऐसे ऑक्सीजन, ठीक है। अब अभी A नाइट्रोजन है तो यहाँ पे पॉजिटिव हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। जबकि यहाँ पैरा वाले केस में देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ, पैरा वाले केस में हमारा यहाँ पे OH है और यहाँ पे काफ़ी दूर है, ठीक है। ये ऐसे है तो यहाँ पे काफ़ी दूर है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहा है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा भाई। स्टेबिलिटी बढ़ा तो H+ को रिलीज करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और एसिडिटी मतलब क्या होता है, कितना आसानी से H+ निकल रहा है। तो जब इस H+ ये इस H को ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको होल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा भाई, तो क्यों ही देना चाहेगा। तो इस कारण इसकी एसिडिटी कम हो जाती है और इसके कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। और ये यहाँ पे दूरी पे है ना, इंटर दूरी पे है, तो दूरी पे थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा तो ये वाला H+ ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, तो एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आई। अब इसका क्या बात है, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो हम मैलेइक एसिड को आपको समझाते हैं। देखिए होता क्या, सीस वाला फॉर्म हम बनाते हैं। बहुत ही ये क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान किया था, ठीक है ना। है कुछ नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर ये डाउट में डाला था। देखो हम बनाते हैं ऐसे और यहाँ पे हम OH बनाते हैं, ठीक है। इसको भी हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे OH बना लेते हैं। अब ध्यान देना, एसडी की स्ट्रेंथ आप कैसे निकालते हो, आपने पढ़ा होगा। एसडी की स्ट्रेंथ निकालते के लिए मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है, तो अगर इसका सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाएंगे। कंजुगेट बेस कैसे बनता है, H+ निकाल दो, तो H+ निकालने पे हमारा एनायन बना है। ये एनायन को ही कंजुगेट बेस कहते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ। और ये कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट। तो कंजुगेट बेस एक कार्बन आयन है, तो यही है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले एसडी की स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको कंजुगेट बेस बनाओ। इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या करोगे, यहीं पे हम कर देते हैं H+ निकाल देते हैं, निकाल दें। H+ यहाँ से निकल गया, ध्यान देना, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव बन गया, इस हाइड्रोजन को हमने इधर लिखा ताकि यहाँ से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखा सकें। तो देखो ये नेगेटिव बन गया, तो ये हमारा कंजुगेट बेस है। और अब जाके ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देना क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात ध्यान देना, यहाँ पे क्या, ये कंजुगेट बेस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो कंजुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो एक तरह से स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। और स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की बढ़ती है, तुम्हारी क्या होती है, एसिडिटी भी बढ़ती है। बात समझ रहे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इस वाले केस में कंजुगेट बेस नहीं बना रहे थे हम, पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजुगेट बेस बना दिए। देखो ये H+ निकाल दिए, तो ये जो बना है पूरा ये कंजुगेट बेस है। और कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे
पहले ही कंजुगेट बेस बनने के पहले ही ये क्या कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया कंजुगेट बेस बनने के पहले, तो यहाँ पे ये H प्लस को जाने ही नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि कंजुगेट बेस बनाते हैं एसिड में से, और कंजुगेट बेस बन गया, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एच डिक्रिस्टेंस ज़्यादा, तो यहाँ पे देखो H प्लस निकलेगा, निगेटिव है, और अब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ी, तो हमारी एच डिक्रिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये रीजन होता है हमारा एच डिक्रिस्टेंस यहाँ बढ़ाने के, ठीक है। अब देखो, अब फ्यूमेरिक एसिड ले लोगे, फ्यूमेरिक, अब तो समझ ही गए। और फ्यूमेरिक एसिड यहाँ पे ले लोगे तो देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे O C डबल, कहाँ गया, ऐसे लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म में है ना H। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस कंजुगेट बेस बनाओगे तो यहाँ पे थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत दूर दूर है। देखो सिस में यहाँ पे पास में था तो आसानी से हो जा रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये थोड़ी को ऊपर नीचे है, ट्रांसफॉर्म में है ना अपोजिट, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए ये लेस एसिडिक होता है कंपेयर टू मैलेइक एसिड। तो आज आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि यहाँ पे क्या होता है, कंजुगेट, यहाँ पे आप कह लो कि जो स्टेबिलिटी है ना, कंजुगेट बेस बनाने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ रही, लेकिन यहाँ नाइट्रोफिनॉल के केस में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही, तो हाइड्रोजन को पकड़ के रख रहा है। यहाँ पे तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, कंजुगेट बेस क्या बनाए और वो स्टेबल हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, एच डिक्रिस्टेंस बढ़ रही है। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पहले से ही, समझ में आ रहा है ना, पहले से ही हमारा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेट बेस बनने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ी है। तो ये बात याद रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। जानते तो थे सब रटा के, लेकिन आपको पता नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा डाउट आज का, मैंने क्लियर कर दिया, अब ये याद रख लेना फेमस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।